आज मैं आपके लिए अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक भी है। आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेली हम मिलते हैं आपसे 9 बजे। बीच में वीडियो नहीं आ रही थी कुछ रीज़न की वजह से, अब डेली बेसिस पे आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और टॉपिक जो यहाँ है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इन एन ए पी, इफ द फर्स्ट टर्म ए एंड द एन टर्म इज ए एन इक्वल टू 84 and the sum of the first n term Sn 2093 divided by 2, then the n is equal to किसके बराबर होगा? n किसके बराबर होगा? n। सबसे पहले बेटा क्या करना है ना, जो दिया है उसको सबसे पहले लिखो। हर बार मैं यही बोलता हूँ, जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख दो। तो तेरे पास क्या है? a दिया हुआ है 7, an है 84, है ना, और Sn 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब an इज इक्वल टू a प्लस एन प्लस सॉरी n माइनस 1 डी के बराबर होता है। ठीक है। एन तेरे पास कितना है बेटा? 84, 7 फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 नहीं पता, डी पता तेरे को? नहीं पता। ठीक है, यहाँ से निकालो। 7 को इस साइड भेज दो। 84 में से 7 चला गया, 77 इक्वल टू एन माइनस 1 डी। ठीक है। अब एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, फॉर्मूला क्या होता है? 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब एस एन का वैल्यू तेरे को दिया गया, कितना दिया है? 2093 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एन बाई 2, 2 इंटू 7 ए तेरे को पता है, प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, देन इसको सॉल्व करते हैं। तो 2093 इक्वल टू एन 14 प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये 2 कट गया। 2 अगर इधर जाएगा तो इस साइड जाएगा, तो 2 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, देन अब यहाँ पे देखो n माइनस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से n माइनस 1 डी का वैल्यू में यहाँ क्या पुट करेंगे? 77। तो 2093 इक्वल टू एन 14 प्लस 77। ठीक है, ये आ जाएगा 91 एन इक्वल टू 2093 ये डिवाइड में 91 इक्वल टू एन। इसको काट दो, एन इक्वल टू 23 आ जाएगा तेरे पास। 23 आंसर में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन एन ए पी, इफ द फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -16 and the common difference d equal to -2, then the sum of the first term 10 टर्म इज क्या होगा? फर्स्ट 10 टर्म क्या होगा? तो देखो यार, तेरे पास फर्स्ट टर्म तेरे को दिया गया है, क्या दिया है? a इक्वल टू -16, और कॉमन डिफरेंस तेरे को दिया है -2, है ना। अब सम ऑफ, पेन का कलर चेंज कर, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? एस एन। अब एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब n इक्वल टू 10, n इक्वल टू कितने टर्म है? 10 है। तो n की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? एस एन इक्वल टू 10/2, 2 इंटू -16, ए का वैल्यू तेरे को दिया है, प्लस -16, एन का जगह पे -1, और डी क्या है मेरे अपने पास? 2। ओके, इसको काट दो, 5 आ जाएगा। अब 16 दूनी 32, -32, 16 एक 17, और 17 दूनी 34, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस, और सॉरी यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया गलती से, एक एन लिखना था, -10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिख ही देता हूँ, -11 -2, सॉरी माइनस में भी 10 नहीं है, ये प्लस में 10 था, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यार। 10 में से एक गया तो 9, 9 दूनी -18, यानी -32 -18। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 5 इंटू -50, देन 250, माइनस का क्या आ जाएगा? 250, -250 आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर इज क्या होगा? 200 नेचुरल नंबर इज क्या होगा? ठीक है, तो भाई 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 200 का बात करा। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर एस एन इज, अब एस एन इक्वल टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
यही है। अब n क्या है मेरे पास, 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, 100 से काट दो, 100 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20100 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज इतना। तो nth टर्म तेरे को दिया हुआ है an इक्वल टू 3n प्लस 4। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 7, और A2 क्या हो जाएगा 10, और A3 क्या हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ से मैंने निकाला, एक बार 1 को पुट किया, जैसे अब मैं यहाँ पुट करके दिखा देता हूँ। A1 पुट करूँगा, 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 7 आ गया। ठीक है, फिर 2 पुट करूँगा तो यही आ जाएगा। तो इससे मेरे को निकल गया A1 A2 और A3। ओके, अब एक 7 हो गया, और D अपने पास 10 में से 7 चला गया, 3 आ गया। 10 में से A2 माइनस A1 करते थे ना, A2 माइनस A1 करते थे। ठीक है, अब Sn किसके लिए, 12 टर्म के लिए पूछा, तो 12/2, 2 इंटू 7, 12 माइनस 1 इंटू 3 एन था। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 आ गया, 14, 6, 12 में से 1 गया, 11, 11 33, या प्लस होगा, प्लस 33। ओके, 6 इंटू 47, ये आ जाएगा 282। कितना आ गया, 282 है आंसर। 282, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर। ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर का मतलब क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगा 2 डिजिट, 1113, 15, डॉट 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 99। देखिए, एक के बाद 12 आना था यहाँ पे, 12 इवन नंबर हो गया, 13 ऑड, फिर 14 इवन, 15 ऑड, फिर जो 16 होगा इवन, फिर ऑड, ऐसे चलेगा। अब 11 से लेकर 99 में टोटल कितने नंबर हैं, 90 नंबर्स हैं। अब 90 में 45 इवन होगा, और 45 क्या होगा, ऑड होगा। अब यहाँ पे सम अपना क्या होता है, n मतलब 45/2, 11 प्लस 99, वही फार्मूला लगा दिए। 45/2 इंटू 1110, काटो भाई इसको, 55, तो 45 इंटू 55, 2475 आएगा, 2475, 247, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से मैंने बताया आपको, और आप एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख के, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ। और अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया मेरे को तो प्लीज़ सपोर्ट कर दे। मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में। थैंक यू।